वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम VLW के रिवीजन क्लासेस में जनरल अवेयरनेस को देखने वाले हैं। आज हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या सिलेबस में चीज़ें मेंशन है। हालांकि आपको सिलेबस तो रटे पे होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मेंशन है, लेकिन मेन मकसद था आज का कि आज आपको थोड़ा सा बताया जाए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ये कहते रहते हैं कि ये चीज़ है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है। थोड़ा सा ब्रीफ जो है इंट्रोडक्शन देता हूँ मैं इस सिलेबस की, और इस सिलेबस को किस तरह से हैंडल करना है वो चीज़ मैन होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट मैसेज करते रहते हैं कि क्लासेस स्टार्ट करें, बिजी शेड्यूल रहता है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नहीं हो पा रही क्लासेस स्टार्ट, लेकिन एटलीस्ट आपको जितनी वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने जनरल अवेयरनेस कंप्यूटर और इंग्लिश की अपलोड की है 3 सब्जेक्ट की, वो आप देखें। और उसके साथ मॉक टेस्ट जो मैंने प्रोवाइड किए हैं वीडियोस मॉक टेस्ट की, तो वो भी आप देखें चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट करके। और जहाँ तक बात आती है सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट कॉमन सेंस वाली बात करते नहीं हैं, तो कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। आजकल के हिसाब से देखें तो आपको जनरल अवेयरनेस के सिलेबस को थोड़ा समझना है। थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से देखना है आपको। सबसे पहली बात ये चीज़ आपको समझनी है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक है जिसको जितना भी पढ़ लो, आखिरकार ऐसा करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है जो आपके सर के ऊपर से जाता है। तो JKPSI का जो एग्ज़ाम हुआ है उसको VLW से लिंक ना करें, क्योंकि वहाँ पर खुला सिलेबस था, कोई मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं थी। करंट अफेयर के क्वेश्चन 15 से 20 तक पूछे जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यही है कि यहाँ पे करंट अफेयर की इम्पॉर्टेंस उतनी नहीं है। यहाँ पे 20 नंबर का टोटल जनरल अवेयरनेस है, और इन 20 में से सिर्फ एक टॉपिक, इसके अलावा भी देखें आप तो 15 टॉपिक हैं टोटल। 15 में से एक टॉपिक है करंट अफेयर का, यानी हम मान सकते हैं कि 2 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के सिर्फ आएंगे पूरे VLW के एग्ज़ाम में। तो इससे आपको पता चल गया कि करंट अफेयर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है VLW एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी का मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इसको कर दो आप साइड, ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। बाद में अब जब डेट आती है एग्ज़ाम की तो 1-2 बड़ी वीडियोज़ आप देख लेना, तो जितना आपसे हो सका वो 1-2 घंटे में जितना करंट अफेयर आप पढ़ सके बस। अब बात आती है बाकी सारे टॉपिक्स की। 20 नंबर पे मैं डिस्कस करूँगा। कंप्यूटर के मैंने बहुत डिस्कस कर दिया है, मैं खुद बोर हो चुका हूँ इस पे से। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात आती है, इस पे हम अभी देखेंगे, आपको मैं बताऊँगा क्या क्या चीज़ें देखनी है। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया, खास करके क्रॉप्स ऑफ इंडिया में आपको क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। डेमोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 नंबर सीधा सीधा डेमोग्राफी से। आपने वाइटल स्टैटिक के पोर्शन में नहीं घुसना ज़्यादा, सीधा डेमोग्राफी में 2011 का जो सेंसस है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेने हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स और लेक्स ऑफ इंडिया, उसके ओरिजिन कहाँ हुआ, कहाँ फॉल कर रहा है, कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, कहाँ का कौन कौन सी स्टेट में जा रहा है। तो इस तरह से रिवर्स के रिलेटेड इंडियन इकॉनमी की देखो बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ये एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन 20 नंबर हैं, 20 में से एक टॉपिक है, तो 2 नंबर से ज़्यादा इसमें नहीं देखे जा सकते। और उन 2 में से भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन कोई सोशल सेक्टर स्कीम से हो, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट स्कीम से हो सकता है, और एक जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा जा सकता है जो जनरल इकॉनमी है, इसमें से इन्फ्लेशन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना ज़्यादा इसमें डीप जो इकानमी FAA में है वो वाली यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जनरल इकानमी आपने पढ़नी है। इंडियन कल्चर और हेरिटेज पे आपको क्वेश्चन बन सकता है, और इसमें आपकी जो ट्राइब्स होगी, फोक डांस होगी, म्यूजिक्स होगे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल्स, तो फ्रीडम स्ट्रगल यानी हम कह सकते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपने पढ़नी है। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी ज़्यादा जो फोकस रहेगा 1857 की जो रिवॉल्ट है, उससे आगे आगे की जो हिस्ट्री है उसमें ज़्यादा फोकस रखना। और 1905 से आगे जो है उसमें तो मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस चांसेस हैं कि हिस्ट्री के पोर्शन से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले। साइंस नहीं पढ़नी है आपने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अलग सिस्टम है। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक होते हैं वो अलग तरह के, या साइंस का थोड़ा सा करंट से लिंक किए हुए क्वेश्चन समझ लो साइंस एंड टेक के। जनरल साइंस नहीं पढ़नी, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो जनरल साइंस नहीं है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी बहुत सिंपल है, जितना आपने JKPSI में भी क्वेश्चंस देखें किस तरह के पूछे जा रहे हैं, तो ये आपने देखना है। कोई प्रोटोकॉल्स हैं तो वो, उसके अलावा जो जनरल इकोलॉजी का कंसेप्ट है उसमें आपको उन्हें देखना है। और टैक्सेशन इन इंडिया का पूरा टॉपिक आपने अच्छे से देखना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने पढ़ाया भी है, नोट्स में मेंशन किया है, आप सब ने पढ़ा भी होगा। और जहाँ तक बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ से आपको 8 से 9 क्वेश्चन जो है
देखने को मिल सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन जम्मू एंड कश्मीर की जो जीके है। और इसमें वह हिस्ट्री आ गई। देखो मैंने ये टॉपिक नहीं छेड़े हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बनते नहीं हैं, खास क्वेश्चन बनते हैं आपके हिस्ट्री में। देखो अगर 8 क्वेश्चन आ रहे हैं सपोज, हिस्ट्री भी इसमें है, कल्चर और हेरिटेज है, जियोग्राफी है जम्मू कश्मीर में, जिसमें वेदर क्लाइमेट क्राफ्ट वगैरह और स्पेशली रिवर और लेक्स हैं, यहाँ पर फोना फ्लोरा भी है। इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से लगभग 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। तो ये 8-9 है, तो इसमें इकॉनमी का उतना बड़ा रोल अदा नहीं होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखें। तो टेंशन इसमें नहीं लेनी है, बाकी सारे टॉपिक आप अच्छे से देख लें। जहाँ तक बात है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की, तो इसमें जो मैंने आपको नोट्स में मेंशन किया, तो उसके अलावा भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो जो चीज़ें, जैसे जितने क्वेश्चन JKPSI में पूछे गए हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, वो सारे क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करने की कोशिश करूँगा। टाइम मिला तो एक वीडियो मैं आपको VLW एग्ज़ाम से पहले ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें वो सारे क्वेश्चन जो वहाँ पूछे गए हैं और उसके लिंक में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जो SI में पूछे गए हैं, तो वो मैं कोशिश करूँगा इस पर एक वीडियो बनाई जाए। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम तो अलग से मेंशन है, और ये बहुत सारे एस्पिरेंट कह रहे हैं कौन सी पढ़नी है। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम की बात करें तो नरेगा, PMAY, SBM ओनली, ठीक है। ओनली ये 3 स्कीमें, और इसकी डिटेल में पढ़ना है, और इसके जो करंट जितने भी इसके करंट रिलेटेड है, इसके रिलेटेड करंट है कुछ थोड़ा सा वो देख लेना है। अदरवाइज इस स्कीम के रिलेटेड पूरा अच्छे से पढ़ना है। और पंचायती राज एक्ट और रूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम है, तो पंचायती राज रूल का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रह सकता है। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से भी ज़्यादा मुझे ये टॉपिक यहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट लगता है। 3 से 4 क्वेश्चन या 3 या 4 क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें मैंने वीडियो अपलोड की है, डिटेल से है, आप अच्छे से देखें। नोट्स में भी मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो भी आप अच्छे से उसमें पढ़ सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको, और यहाँ पर ओवरऑल आपको समझ आ गया और क्या करना है। और एक और बात, देखो बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि आपने वो करना है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको, अपना जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है अपना पंचायती राज का, वो नहीं, वो इंडियन पॉलिटी की जहाँ तक बात करें यहाँ मेंशन होगा इंडियन पॉलिटी। ये यहाँ पर आपके सिलेबस में जो पॉलिटी की यहाँ पर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी कहाँ है जी, ये है, सॉरी ये मैं स्किप कर गया। यहाँ पर देखो ये पॉलिटी है आपके, और ये पॉलिटी का मतलब क्या है, इस पॉलिटी का मतलब है आपका आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 51A तक, यानी आपके पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4A तक, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 4A तक। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक आपने पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी भी है, फंडामेंटल ड्यूटी 51A आर्टिकल में मेंशन है। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी प्रेम्बल से लेकर। तो मैंने इसमें वीडियोस 5 बनाई हैं, वो आप अच्छे से देख लो, काफ़ी चीज़ें नॉलेज में। और इससे आगे नहीं बढ़ना है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी यानी आर्टिकल 51A तक। ये नहीं कि आप प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा क्वेश्चन JKPSI में पूछेगा तो वो पढ़ने लग जाओ। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखता हूँ। आई एम सॉरी, बहुत सारे एस्पिरेंट सीनियर एस्पिरेंट है और उनको पता है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो नए आए हैं इस फील्ड में और जिनको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और वो ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, फिर बाद में परेशानी होती है, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाती है, और पढ़ते कुछ रहते हैं और एग्ज़ाम में कुछ होता है। तो ये चीज़ सिलेबस होता है ना, इसको अच्छे से समझना है, और इसको जो है सिलेबस को ब्रेक डाउन करना ज़रूरी होता है। सिलेबस को इंटरप्रेट करना सही मायने में ज़रूरी होता है, वो सबसे पहला काम होता है। अभी आपको थोड़ा सा मैं और चीज़ एक बताता हूँ। देखो रीऑर्गेनाइजेशन का जो मैंने नोट्स में मेंशन किया है, ये बेसिक आइडिया है रीऑर्गेनाइजेशन का, क्या हुआ कब हुआ था, ये चीज़ें आपने बेसिकली देखनी है। और इसके साथ साथ जो इसके रिलेटेड जैसे आर्टिकल 239A वगैरह वगैरह और कितनी सीट वगैरह, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी एग्ज़ाम में। तो कि जो भी सीट वैकेंट हैं 107 से 114 हो गई हैं, ड्यूरेशन 5 साल है, 5 सीट्स लोकसभा की है, जम्मू एंड कश्मीर की 1 लद्दाख की है। तो ये चीज़ें देखनी है। इसके अलावा आपने ये भी आप हो सके तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के रिलेटेड देख सकते हो कि कहाँ वोटिंग हुई थी, जो वोट्स किस फेवर में थे, और ख़ास कर ये पार्ट्स डायरेक्टली पूछा जा सकते हैं। 14 पार्ट, 103 सेक्शन, 5 शेड्यूल्स हैं। पहले तो सेक्शंस की यहाँ पर फोकस आपको देना है। एटलीस्ट ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं ये आपने अच्छे से पढ़नी और याद रखनी क्या क्या सेक्शन में, कौन सी सेक्शन में क्या चीज़ मेंशन है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये आप देख लेना इसको अच्छे से। और शेड्यूल जो है वो आपको शेड्यूल 5 है, 5 शेड्यूल को भी एक नज़र लगानी है। पंचायती राज एक्ट का थोड़ा अलग किस्सा है। ये पंचायती राज एक्ट जो है 1989 जो है, इसमें 14 चैप्टर्स हैं, 83 सेक्शंस हैं, 6 शेड्यूल्स हैं। तो इसको आपने इस तरह से समझना है। आपको वीडियो मैंने अपलोड की है, खाली वीडियो देखनी नहीं है, आपने अच्छे से वीडियो को समझना है और उसको याद भी रखना है चीज़ों को, क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन है, ठीक है।
पॉइंट टू पॉइंट आपने पढ़ना है, बिल्कुल फालतू में नहीं पढ़ना है, सिलेबस के बाहर तो बिल्कुल नहीं निकलना। हाँ, अगर हम बात करें नरेगा की, तो एमजी नरेगा की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन क्या है। पहले नरेगा थी, फिर एमजी नरेगा होगी, कब हुई, कैसे हुई, और ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है। क्या इसमें मेन कंसेप्ट क्या है, फंड शेयरिंग क्या है, इसके रिलेटेड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो ऐसे नरेगा के रिलेटेड आपने देखना है। नरेगा के रिलेटेड आपने देखने के बाद आप स्वच्छ भारत मिशन यानी एसबीएम स्कीम के रिलेटेड कब आई, क्या है, तो कब तक चलेगी, तो ये फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 इसका है, ये सारी चीज़ें इसमें देखनी है, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस तरह से आपने तैयारी करनी है, यानी सिलेबस को ही पकड़ के चलना है और उसको आप जितना डेप्थ हो सकता है वो आपने लेना। पीएमएवाई स्कीम है, इसके रिलेटेड क्या चीज़ें हैं आपने सारी देखनी। बेनिफिशियरी क्या होते हैं, सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी कैसे होती है, कास्ट शेयरिंग क्या है, फीचर ऑफ पीएमएवाई जी क्या है, तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आपने देखनी है। तो इसी तरह से सिलेबस में टैक्सेशन मेंशन है। टैक्सेशन क्या है, टैक्सेस इन इंडिया लिवीड इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपलिटी, लोकल। तो ये कौन इम्पोज करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से टैक्सेस इम्पोज करती है, स्टेट कौन सी करती है, लोकल बॉडीज़ कौन सी करती है। क्लासिफिकेशन क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल्स क्या है डायरेक्ट टैक्स की, इनडायरेक्ट की क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या क्या टाइप्स है और एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चीज़ें आपने टैक्सेस के रिलेटेड देखनी, क्योंकि स्पेसिफिकली मैंशन है। और टैक्सेस की जहाँ तक बात है, जीएसटी के रिलेटेड भी आपने देखना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जीएसटी कब आई, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड की गई, जीएसटी कितने तरह की है, टाइप्स जीएसटी की। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। देखो सिलेबस के रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ जीएसटी के रिलेटेड आपने यहाँ मैंने मेंशन की हुआ, वीडियोस में आपको पढ़ाया हुआ है। अब बात आती है डेमोग्राफी, एक टॉपिक था, तो डेमोग्राफी में सेंसस 2011 के रिलेटेड, ठीक है, सेंसस 2011 रिलेटेड स्टेट्स आगे कौन सी हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, अरुणाचल प्रदेश। ये देखो, यह भी क्वेश्चन एक मिस टाइप था JKPSI में। तो ये लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है अरुणाचल प्रदेश की 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 17% एक स्क्वायर किलोमीटर लोग पाए जाए, इतनी कम है लोवेस्ट डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट की। हालांकि वहाँ पर सिक्किम दिया था, ऐसा नहीं है। सिक्किम में लीस्ट पॉपुलेशन, अगर आपको पूछा था लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट, सबसे कम पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में, सिक्किम में। लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर वो शायद मिस टाइप हुआ था, तो रिप्रेजेंटेशन तो डाली है स्टूडेंट्स ने। लिटरेसी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये वगैरह सारा। डेमोग्राफी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन सीधे सीधे सेंसस से पूछे जाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री जहाँ तक बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में देखो एडवेंट ऑफ यूरोप से ही हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो तो इस टॉपिक को स्किप करके आप सोशल कल्चरल अपराइजिंग, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहला टॉपिक आप छोड़ सकते हो। उसमें देखा गया कि अभी तक कोई क्वेश्चन उतना नहीं देखने को मिला है। तो आप सोशल मूवमेंट्स के बाद अब गवर्नर जनरल्स को तो देखना ही पड़ेगा। गवर्नर जनरल्स को देखेंगे, वाइसरायज को देखेंगे, और उसके बाद सीधा रिवॉल्ट और 1853 से डिटेल, ठीक है, डिटेल में एक एक पॉइंट आपने याद रखना है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो देखो काफ़ी टाइम लग सकता है इसमें। आप सोच रहे कल एग्ज़ाम हो जाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ, तो क्या तैयार हो आप, ऐसे नहीं तैयारी होती है। एक एक पॉइंट याद रखना। आपको पता है कि जो रिवॉल्ट 1853 है, और जो दिल्ली से किसने ये वाट लड़ा था, लीडर कौन थे, बहादुर शाह जफ़र और बख्त खान थे, और इसको सप्रेस किसने किया था, निकोलस वुडसन। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। कुछ चीज़ें बिल्कुल याद रखने की होती हैं, समझना अलग चीज़ है और बिल्कुल याद रखना, रटा भी थोड़ा सा लगाना पड़ता है। बिल्कुल भी चीज़ें समझ में सारी चीज़ें नहीं आती। यहाँ पर मैथमेटिक का अलग पोर्शन है, उसको कंसेप्ट लगाओगे। यहाँ पर फैक्चुअल चीज़ें हैं जो सीधी आपको स्टैटिक जी के पोर्शन से यही चीज़ें याद रखनी है। कौन कौन से इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेटर। तो इस तरह से आप चलते जाएं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, देखो यहाँ सीधा क्वेश्चन ये पूछा था, स्वदेशी मूवमेंट, किसी ने सोचा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था, स्वदेशी मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है, एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो सॉरी, देखो यहाँ पर हो गया है अपना मेमोरी फुल, मेमोरी जो है फुल हो चुकी है। एक्चुअली में बहुत पुराना मॉडल है मोबाइल का, तो अभी मोबाइल चेंज कर रहा हूँ मैं, होपफुली जल्दी ही नया मोबाइल हो जाए रेंज, तो फिर हम आपको डिटेल से बताएंगे आपको कि किस तरह से चीज़ें आपने देखनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारे साथ जुड़े रहें चैनल पर, नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, और प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करो। जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उस पर पहले एक बार अच्छे से देख लो, और उसके ही अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाएं, और सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से चले, ठीक है। टीचर का काम होता है गाइड करना, और हमने कोशिश की है कि आपको गाइड किया जाए एक पर्टिकुलर वे में, एक तरीके से। तो अब अपनी प्रिपरेशन आप पे है, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रखें। कुछ नेगेटिव कमेंट्स स्टूडेंट्स करते हैं कि ये है वो है, इस तरह के ऐप टैक ये है। मैं मानता हूँ जो भी सिस्टम है चल रहा है। अब मैं एक गवर्नमेंट फील्ड में हूँ और इस तरह की चीज़ों पे मैं वीडियो नहीं बना सकता, ये मेरी मजबूरी है। हालांकि मेरी हमदर्दी आप सबके साथ है, कोई भी आपके साथ परेशानी हो रही है या एग्ज़ाम डिले हो रहा है,
मैं आपके साथ हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में इंसान बंधा होता है और बोल नहीं सकता है, तो फिर बाकी आप बेहतर जानते हैं। और हालांकि कोर्ट का आर्डर है कि जो वालेकुम सलाम, ठीक है।